हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं गब्बर इज बैक का सीन 1। ये कौन सा सीन है? ये सीन होगा अस्पताल की लूट का पर्दाफाश। तो देखें, ये है हॉस्पिटल लूट स्कैम एक्सपोज्ड। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो कई बार आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस किसी चैनल में होते हैं और आपको वो चैनल का पता नहीं है, फिर वो बार बार रिक्वेस्ट आप भेजते हो, फिर इतनी कंफ्यूजन होती है, फिर मुझे वही वीडियो दूसरे चैनलों में डालनी पड़ती है कि पता नहीं किसने कहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। तो सारे जो चैनल्स हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सबको सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखी है, मुझे नहीं याद आ रहा, देखते हैं। मैं तो देखिए Did you know that a man's brain is 10% bigger than a woman's brain? Really? Excuse me. Oi, hello, wait. But according to Google, the female brain works faster. गूगल तेरा गूगल। मैं तो कहता हूँ बाबूलाल मंदिर के बाजू में गूगल का मंदिर होना चाहिए। जय गूगल, जय Shut गूगल, up. जय गूगल। According to Google, 12% of road accidents इसीलिए होते because ये लोग इसको mobile कुछ होगा, हो गया एक्सीडेंट हो गया क्या? इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, is it really necessary? आप ही टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू गोइंग टू ब्लेम अस। No ma'am, nobody is going to blame you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं मौजूद था। It was not a major one. तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप घर पर ही बैंडेज करवा सकते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। तो सब पैसा ऐंठने का होगा ना तरीका। वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। अरे इतना साल हो गया तुमको काम करते करते, फिर भी पेशेंट के साथ बात कैसा करने का तुमको नहीं मालूम? अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हाँ? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पांसिबल मोस्टली नहीं होगा। C-sections ही होते हैं आजकल। बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। इस मूवी के बाद चेंज आया सोसाइटी में। मैडम आपके कहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन कल ही तो 90,000 का पेमेंट किया था। ये देखिए। हेमा माथुर 601 है, ये अंकल को देना। ओ, ये मैंने देखी हुई है, मुझे भी याद आ रहा है ये सीन से। मम्मी के पास जाएंगे? मम्मी की डेथ हो जाएगी, कुछ ऐसे कुछ था। 601 बिल पे किया इन्होंने? जी सर, स्लिप मुझे याद आ रही है। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ओ, ठीक है। देखा मैंने कुछ करोड़। बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई है। डेथ हुई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यही बैठा था अपनी बच्ची के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? बिल नहीं पे किया अरे था। कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते ही आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, हार्टलेस पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले 1 हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। माय गॉड। 12,000 रुपीज, इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे मैं हो? आता हूँ, मुझे काम है। मैडम को तो WhatsApp फिदा करेगा। गुड, ऐसे लोगों की जरूरत है। रियल लाइफ में हुआ है। रियल लाइफ में ऐसे लोगों की जरूरत है। अभी तो बीवी है ना, ये लीजिए यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर
मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी ये उसी के जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसको लेके गए हैं कि कैसे वो पैसे ऐंठेगा। मरे हुए कोई बोलते जाएंगे और पैसे मांगेंगे, देखना। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। He's already dead, doctor. लेकिन उनको थोड़ी मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। वो भी सिस्टम का कर हालत रहा बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन देखा, राइट नाउ। ऐसी भी इतना हद तक। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना। बलराम नागपाल। ठीक है। बाप रे, ऐसे भी होता होगा? दुनिया तो टू मच ही है। धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। भाई गॉड, सबके सब मिले हुए हैं। ये ले, एक और लॉट। जा वापस केमिस्ट को दे आ। पैसे मिल गए ना। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट करता है। बाप रे। अरे निकल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। जी जी, चलो। ये तो डर लग रहा है बिल पेशेंट बलराम देख के नागपाल के नाम कि हमारे साथ भी ऐसा करते हो। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कुछ? ओ मैं बताऊंगी, मेरे साथ हुआ है यहाँ यूएसए में। भूल गई थी, हम उन्हें बचा लेंगे। मैं तो अपना भूल गई थी जो मेरे साथ हुआ है। कैसे लोग हैं ये, देखा, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए मैं तो कहते हो हॉस्पिटल ड्रामा शुरू कर दो। हॉस्पिटल को भी सू कर दो, उससे भी पैसे लो। ये ड्रामा है। माय गॉड, अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ, रिकॉर्डिंग होगी। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है आप यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए ऐसे, क्या लिखा है इसमें? डेथ सर्टिफिकेट है। डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम राम नागपाल। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? ओके गाइस, तो टॉपी थी हैं? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? दूसरी कितनी फोटो। चाहिए बोलो? गुड। क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है। आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए, आप लोगों का नाटक खत्म हो गया। बुलाएं अपने बॉस को। कम ऑन, बॉस को बुलाएं। कम ऑन, आउट वही ओवर स्मार्टनेस की दुकान।
मजेदार सीन था, nice. मूवी अच्छी है, मैसेज अच्छा दे रही है। और मुझे ये बताना कि क्या इंडिया में आप लोगों के साथ भी कभी हॉस्पिटल में इस तरह के स्कैम्स हुए हैं? मेरे साथ हुआ है यूएसए में, यहीं पर टेक्सास में, और दूसरी जगह में नहीं हुआ, यहीं पे हुआ। और तब से मुझे ये है कि मुझे यहाँ टेक्सास में नहीं रहना। और ये शुरू में ही, अगर याद हो, मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, डेंटिस्ट के पास अपनी टीथ क्लीनिंग के लिए, और वो चेक करते हैं कैविटीज है। और मैंने उस व्लॉग में बताया था कि उस डॉक्टर ने मुझको कोई 10-12 कैविटीज बता दी, क्योंकि कोविड के बाद उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखो कोविड था तो मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी, अब मैं यहाँ पर अब आई हूँ, और हाँ नॉर्मल अपना टेक करते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मैंने उसको बताया। उसके बावजूद उस लेडी डॉक्टर ने मेरी 12 कैविटीज बता दी। और मैं इतनी हैरान, मेरे को लगे मैं इतना गंदा ब्रश करती हूँ, क्योंकि देखो जनरली 2 बार ही ब्रश करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, सब करते हैं, ये रेगुलरली करते हैं, मैं नहीं करती। मैंने कहा हो सकता है मेरे को हो गई हो। उसके बाद मैं उसके पास गई हूं, मैंने उसने 2 कैविटी, उसने कहा 2-2 करके आपकी कैविटीज करेंगे। फिर अपॉइंटमेंट लेके मैं उसके पास गई, बहुत स्टाइलिश सेटिंग, अमीरों की सेटिंग, मतलब आप जाके आप हैरान हो जाओगे कि पता 5 स्टार टाइप की उसने पूरी सेटिंग की हुई है। 2 लेडीज हैं डॉक्टर्स जो उसमें हैं, उनमें से उसने मेरा किया, कैविटी करनी थी 2-2 की सिटिंग में। पहली वाली सिटिंग में जो 2 कैविटीज करनी थी, पहली बारी जी मेरा मुंह का मसाज हो रहा है, ऐसे ऐसे उस डॉक्टर मेरा मसाज कर रही है बिफोर कैविटी करने के। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा मैंने इतना कुछ कोलोराडो में कितनी बारी का, मैंने तो कभी ये मसाजिंग कभी किसी ने की नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा जो मतलब 5 स्टार है, मतलब इसका मतलब। उसके बाद उसने जो कैविटी भरने के बाद मैं गई, मेरे दांतों में दर्द शुरू, मुझसे कुछ खाया ना जाए, मुझसे ब्रश किया ना जाए। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेके उसके पास गई, उसने कहा फिर से इसको करते हैं। उसने फिर मेरी सारी उसको निकाल के फिर उसने मेरी कैविटी भरी, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिचुएशन इवन वर्स्ट। उसके बाद कहती है, जब मैं तीसरी बार उसके पास जा गई तो वो कहती है कि अब जो है उसने ठीक देखा, कहती है प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रही है। मैं ब्रश नहीं कर सकती, मेरे को दर्द हो रही है, मैं खा नहीं पा रही उस साइड से, मेरी बुरी हालत है। कहती है कि अब इसका इलाज यही होगा, मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, कुछ पता नहीं उसने कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ करके कुछ 5-10 मिनट कुछ किया। कहती कर अगर अब ये ठीक ना हो तो अब रूट कैनाल ही हो सकता है। उसके बाद मेरा तो दिमाग खनका। और जब उसने 12 कैविटी बोली थी, मैं इनको बोलती भी रही कि मुझे इस पे बंदों पे शक हो रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, और ये कहीं नहीं इतना ग्रेट डॉक्टर हैं, ये है देखो तो सही वो है। और फिर मैं चली गई। और उसके बाद जब उसने ये काम किया, मैंने उसके बाद बोला मुझे भेजा ना, ये फिर भी कहे नहीं ठीक है तू नहीं ब्रश करती है, नहीं वो नहीं। मैंने कहा अब मैं उस टाइम मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने कहा मैं इस डॉक्टर के पास अब नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं मान रहा है। तो उसने मेरे दांत खराब कर दिए हैं, अब मेरे को रूट कैनाल मैंने करानी नहीं है, मेरे अच्छे भले दांत थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने इस अपने एरिया में कोई बेकार से डॉक्टर है जिसका कोई सेटअप नहीं था, मैंने कहा वहां पे अपॉइंटमेंट लो, मैं वहां जाऊंगी। उसका बेकार सा सेटअप था, ओल्ड सा डॉक्टर था, और उसने मुझे देखकर उसने उसको नहीं, उसके बाद मैंने उस वाले दांत को कुछ नहीं कराया कुछ महीनों तक, अपने आप। मैंने कहा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, वो दांत अपने आप हील हुआ और अपने आप ठीक हुआ। उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी, साल में मेरे ख्याल से 2 बार ही होती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो मैंने इस दर वाले डॉक्टर को बोला, वो डॉक्टर ने मेरी सारी, तब तक मेरे दांत ठीक हो गया था, तो वैसे ही जैसे पूछते, मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई मुझे कुछ नहीं है। तो उसने मेरी सारी मतलब पूरा एक्सरे किया, सब किया, जो उस पहली वाली जो थे ना फ्रॉडियास, उन्होंने भी वही सब किया था। इसने भी सारा वो किया, एक्सरे लिया, सब देखा, उसने कहा कोई कैविटीज नहीं है। और जब मैं बाहर वापस आई, मैंने कहा उसने मुझे 10 कैविटीज बोली थी जिसमें उसने 2 लग ठीक की थी, अभी उसने 8 और करनी थी। इस डॉक्टर ने मुझको बोला कोई कैविटीज नहीं है। उसके बाद हमने फिर एक और को भी हाँ, उसके बाद मैंने कहा क्योंकि ये जगह ठीक नहीं थी, मेरे को पसंद नहीं थी, मैंने कहा अब हम प्रॉपर में जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी तो तब उस टाइम कहीं मिल नहीं रही थी, तो इसलिए इसके पास गए थे। मैंने कहा अब प्रॉपर कोई ढूंढो नेक्स्ट के लिए, जहां मैं जाऊंगी, जहां हम जाते हैं उसके पास हम जाते हैं। उसने अभी तक मेरे को कोई कैविटी नहीं बताई। सोचो कितने साल हो गए,
5-6 सालों जहाँ में। पर गए थे वो दोनों लेडीज वेल एजुकेटेड थी और इतनी करप्ट थी। हाँ, और उसको अवार्ड्स भी मिले हुए मैगजीनों में, उसके नाम दोनों भी वेल थे। एजुकेटेड लेडीज। बाप रे। अच्छे यूनिवर्सिटीज में और थे, दोनों मेरे corrupt। बाद इन्होंने भी जाना था, ऋषि ने भी जाना था। मैंने कहा मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी उस डॉक्टर के पास, क्योंकि उसने, और Corrupt थे वो। अगर मैं वो मतलब अपना स्टैंड नहीं लेती तो इन्होंने भी चले जाना था, ऋषि ने भी चला जाता, और ऋषि का भी उन्होंने कैविटीज करा के पता नहीं क्या क्या कर देना था उसके दांतों का। तो यहाँ पे भी दैट वाज ये शॉकिंग। वो लोग फैमिली के की एक My सिस्टम God। था उनका कि एक ही बंदे को टारगेट करते हैं फैमिली, जिससे कुछ लोग बोले सब सही है, कुछ लोग कहे नहीं है, इस हिसाब से काम चलता था। भाई मैंने तो पकड़ corrupt लिया थे। है और मैंने एक्शन लेना है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, पर मेरा दिमाग में है कि मैं ये इसको चुप नहीं रहूंगी, मैं ये दुनिया को बताऊंगी कि वो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे बेवकूफ बना रहे होंगे, मसाजिंग कर रहे हैं जी। तो आप भी बताना, शेयर करना अपने इंसिडेंट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।